बेटा मुख्यमंत्री जो नारे से कभी सरकार नहीं बनती। लोकसभा विधानसभा में भी हिस्सेदारी हो, वो तो स्वार्थ में मान सम्मान दिया के रूप में पूछते हो, फिर उसको ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हो। बैंक में भी तो परिवारवाद चल रहा है। क्या आप सोनिया गांधी के डम्मी नहीं हो? क्या आप प्रियंका गांधी के डम्मी नहीं हो? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डम्मी सीएम बोला। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी मैं इतनी प्रभावित हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं एक घर में रहने वाली गृहिणी भी आगे बढ़ सकती है। ये सभी को जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वो भी मतलब ऐसी अपनी दिल में इच्छा रख सकता है मैं भी कभी मंत्री बन सकता हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती है, सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि जो स्वर्गीय मास्टर हुकम सिंह जी को ये बोला है कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डम्मी सीएम बोला है, मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। क्या आप सोनिया गांधी के डम्मी नहीं हो? क्या आप प्रियंका गांधी के डम्मी नहीं हो? आप वाड्रा के डम्मी नहीं हो? क्या आप राहुल गांधी के डम्मी नहीं हो? क्या आपका रिमोट राहुल गांधी के पास नहीं है, वो आपको चला रहा है? तो आप भी डम्मी हो। आप सब जनता उससे सवाल करें। जो कांग्रेस के आदमी है ना वो ही इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। भाई जो परिवारवाद को बढ़ाएगा वो ही तो आरोप लगाओगा मेरे ऊपर। जो नहीं सोचेगा भाई या कितने आगे या क्यों काम कर रही है या एक साधारण महिला है या क्यों आगे बढ़ रही है, तो हमारे बैंक में भी तो परिवारवाद चल रहा है। और जो मैं बैंक की चेयरमैन हूँ, तो बैंक की चेयरमैन का क्या काम होता है कि जो हमारी भाई आदमी है तो बैंक से संबंधित जो काम होंगे तो वो बैंक में आवेंगे और बैंक से संबंधित कामों का समाधान करना चेयरमैन का काम है। आंटी जी, बादली रैली हुई तब आपके परिवार को टारगेट किया गया कि कब्र में से निकाल के कोऑपरेटिव चेयरमैन है उनका फैसला करेंगे। अब बेरी रैली हुई तो फिर आपके परिवार से मास्टर हुकम सिंह है उनके ऊपर ये टिप्पणी की गई। रोहतक लोकसभा चुनाव की कोई भरी भी आप, तो क्या ये माना जाए कि जो नीलम अहलावत जो मेहनत कर रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं, तो कांग्रेस की पार्टी से कहेंगे आपको रोकने की साजिश आप कहेंगे? देखिए, मैं पूरे जज्जर जिला में कार्यक्रम करती हूँ, तो मैंने पहले भी बोल दिया, अब भी मैं बता रही हूँ कि कुछ विधायकों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि ये महिलाओं को क्यों जागरूक कर रही है। मैं महिलाओं को राजनीति के प्रति भी जागरूक कर रही हूँ कि आप घर में रहते हो, चार दीवारी में रहते हो, तब भी आप राजनीति में आ सकते हो। तो इससे जो हमारे विधायक है कांग्रेस को, उनको जलन होती है, तो सीधा अटैक तो मेरा ही करेंगे। वो जो अंदर से इसी बात को हजम नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए वो मेरे को कहते हैं। लेकिन मैं काम बिना डर के ऐसे ही अपनी मातृ शक्ति को, तो नारी शक्ति की जो अंदर की शक्ति है उसको मैं जागरूक करूंगी। लेकिन कोई भी महिला शक्ति, नारी शक्ति के साथ लड़के कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप नवरात्रों में भी बहन बेटियों को क्या करते हो, देवी के रूप में पूजते हो, फिर उसको ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हो, या कैसी मानसिकता आपकी? देखिए, मास्टर हुकम सिंह जी का सभी सम्मान करते हैं और कर्मचारियों को लेकर जो उनके प्रयास थे तो बेहद मानते हैं कर्मचारी भी। लेकिन देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया। मास्टर हुकम सिंह जी उसमें से एक थे। गाड़ी दी जब हुड्डा सरकार थी, चंडीगढ़ में कोठी भी दी जब हुड्डा सरकार थी, और जैसे ही आपकी पार्टी भाजपा आई है वो सभी चीजें विड्रॉ करी गई। तब आपकी पार्टी कहती थी कि मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुविधा इसलिए दी है क्योंकि वो भी एक्स मिनिस्टर होने वाले हैं, तो अपने स्वार्थ में दी है। तो हुड्डा साहब ने एक तरीके से मास्टर जी का सम्मान भी किया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके, गाड़ी देके, कोठी देके, जबकि आपकी पार्टी ने वो सुविधाएं छीनी भी थी। तो क्या हुड्डा साहब से ये मिस्टेक हो गई, क्योंकि सम्मान तो उन्होंने दिया मास्टर जी को भी? देखिए, आप कह रहे हो भाई मान सम्मान, वो तो स्वार्थ में मान सम्मान दिया। वो स्वार्थ में कह रहे हैं कि रैली करो, और स्वार्थ निकलने के बाद जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, मतलब है नहीं हमारे बीच में, तब उसके बारे में इतनी बातें करे हो, तो ये तो मतलब सरासर स्वार्थ दिखता है। और जो बात स्वार्थ पर टिकी हुई है ना, स्वार्थ पर राजनीति बिल्कुल नहीं चलती। हम बिना स्वार्थ के काम करेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो देश हित की पार्टी है, समान विकास करती है, जाति पार्टी से ऊपर
कर बिना भेदभाव के, और आप देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, आप सभी देख रहे हो कि 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ाने का काम किया। आप सरपंच ला लो 50%, और एक 33% हमारी मातृ शक्ति को है, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है ताकि हमारी माताएं बहनें लोकसभा विधानसभा में भी हिस्सेदारी हो और अपने देश के नीति निर्माण में सहयोग कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी तो समग्र बिना भेदभाव के जाति पाति से ऊपर उठकर काम करेगी। हुड्डा साहब ने कल बेरी रैली में आपकी विधानसभा में 1 लाख की लीड देने का वायदा किया है, कैसे आप देखती हैं? और दीपेंद्र के चुनाव को लेकर बातों से आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जब चुनाव आता है तो पहले चुनाव होते थे, लोग जागरूक होकर झूठे नारे लगाते हैं कि भाई 6000 पेंशन कर देंगे, 200 गज का प्लाट दे देंगे। ये हमारे जो युवा हैं वो जागरूक है, डिजिटल इंडिया है, वो कोरोना पर सब देखते हैं। झूठे नारे से कभी सरकार नहीं बनती, आप भी देख लियो, सभी झूठे नारे लगाते हैं। कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, और जनता लगभग हमारी जनता, हमारे युवा इस राजनीति के प्रति जागरूक होगी, क्योंकि फोन के माध्यम से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। झूठे नारे तो कोई लगा देंगे, 6000 पेंशन कर दी, 12000 पेंशन कर दी, झूठे नारों के आधार पर ना ही पार्टी बनेगी, ना देश में काम करेंगे। ये सिर्फ ही परिवार की पार्टी है, एक परिवार तक सीमित है। मेरा बेटा मुख्यमंत्री